नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम नालंदा जिले में हैं, जो कि बिहार में पड़ता है, और हमारे साथ नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के धोस्तावा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं अनिल कुमार सिंह जी, जो कि हमारे साथ है। क्या कुछ बीते 18 से 19 महीनों में पंचायत में विकास का काम अभी तक किए हैं, इनसे हम बात करते हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। पूर्व से आप बहुत पुराने मुखिया हैं, 2001 से ही आप मुखिया हैं। अगर हम अभी वर्तमान स्थिति की बात करें, पंचायत में नल जल योजना, जो कि सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माना जाता था, अभी वर्तमान में स्थिति क्या है आपके यहाँ? नल जल योजना देखिए, जब ये कंपनी वाला जब से काम कर रहा है तब से अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी 20 से 30% काम बाकी है। घर में कनेक्शन देना या कहीं पाइप देना, और कुछ कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा जो लीकेज है उसका कमी है, बंद नहीं हो पा रहा है। अब हमारे क्षेत्र से नगर पंचायत का पाइपलाइन गया है, अब उसका कोई देखे रेख करने वाला नहीं है, और पूरा खेत हम लोग का कुछ बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए आपने कंप्लेन किया है, जो संबंधित जो विभाग है उसको आपने कंप्लेन किया है कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही है, उसको देख लिया जाए? हाँ, उस ठेकेदार शायद छोड़ के भाग गया नगर पंचायत सिलाव का, तो उसको कौन देख रेख करेगा? तो कितना क्षतिग्रस्त आप लोग के क्षेत्र में अभी तक हो रहा है उस पाइपलाइन के कारण? नहीं, मैंने जो अगल बगल खेत पड़ता है वो तो क्षतिग्रस्त हो ही जाता है, पानी जल जमाव हो जाता है। अभी क्षेत्र में आपकी जो पंचायत में है, जनता को लाभ मिल रहा है नल जल योजना का? हाँ, मिल रहा है, लेकिन जिस फोर्स में पानी पहुंचना चाहिए, अब जैसे गांव में कोई लेवल है नीचे, वहाँ पानी जा रहा है, कहीं कहीं थोड़ा 3 फीट हाइट हो गया, माने तरखा पर चढ़ना है तो पानी वहाँ पर नहीं चढ़ रहा है, लेकिन 70% पानी मिल रहा है। राशन की क्या स्थिति है क्षेत्र में? राशन सही से मिल रहा है लोगों को? राशन भी मिल रहा है। राशन में एक समस्या है कि मान लिए कि 5 परिवार है, तो किसी लोगों में देखते हैं कि वो आता है मेरे पास, कोशिश करते हैं कि इसका नाम जुड़ जाए। जैसे मान लिए बाल बच्चा है, उसका आधार कार्ड की वजह से या किसी कारणवश नहीं जुटा था उस समय, अब वो लेकर के घूम रहा है। तो उसको जोड़ने में समस्याएं आखिर कहाँ पे हो रही है? आपके पंचायत में समस्या हो रही है या फिर प्रखंड में समस्याएं हो रही है? नहीं, प्रखंड में। पंचायत में तो ये सिस्टम अभी है नहीं जोड़ने का, और वो ब्लॉक लेवल पर होता है, ब्लॉक से अनुमंडल जाता है वो ऑनलाइन। असल सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है ना, कि जितना चीज़ है वो सब डिजिटल होते जा रहा है, और पब्लिक अभी उस बात को समझ नहीं रहा। डिजिटल होते जा रहा है, लेकिन पंचायतों में भी आरटीपीएस काउंटर मतलब सरकार दे रही है कि आरटीपीएस काउंटर, तो आपके पंचायत में इसका लाभ नहीं हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो हमारा पंचायत सरकार भवन बना है, अभी 1 महीना पहले हैंडओवर हुआ है, उसमें काम करना शुरू। अभी कल 29 तारीख को हमारा ग्राम सभा था, उसमें हम लोगों ने कहा है कि आप लोग को ब्लॉक जाने का ज़रूरत नहीं है, और आप लोग पंचायत में, हमारा कर्मचारी है, IT असिस्टेंट हमारा अच्छा है, इसके यहाँ आवेदन दीजिए, यही सारा सिस्टम को लागू करेगा। क्षेत्र में जब आप निकल रहे हैं, जनता के बीच रूबरू हो रहे हैं, तो जनता के मूलभूत समस्याएं क्या निकल करके आती है? देखिए, जनता का समस्या तो कभी कम होगा नहीं, इतना लोगों को अपेक्षा होता है जो हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, और मुखिया का पूरा करना संभव भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि योजनाओं का काम कराना, आप एडवांस के रूप में पैसा दे नहीं सकते हैं। पंचायत में ऐसा तो कोई ठेकेदार है नहीं कि जो 10-20 लाख रुपया लगा करके और काम करेगा, 6 महीना के बाद पेमेंट लेगा। अब कहीं कहीं अब नया नियम हुआ है लेबर पर मजदूरी देने का। अब लेबर पर मजदूरी देने का है, तो जो लेबर काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, उसका कौन हिसाब रखेगा? उसके यहाँ पैसा कैसे जाएगा? कोई 5 दिन काम किया, चला गया दिल्ली, ये सब समस्या हो रहा है। लेबर मेट पर काम होना चाहिए, लेबर मेट पेमेंट करता, अपना जो लेबर आता काम करता, देता पैसा। लेकिन मनरेगा से काम हुआ था आपके यहाँ? करवाए? हाँ, मनरेगा से भी हुआ है। कितना लगभग काम करवाए होंगे? हमको लगता है कि मनरेगा से काम 50 लाख का काम हुआ होगा। आंगनवाड़ी केंद्र भी एक बना है, और पुलिया भी थोड़ा बहुत बना है, थोड़ा अलंग उलंग सड़क का भी मैंने रूप ले लिया है। सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। 3 साल का लगभग कार्यकाल रह गया है, 2 साल आप लोगों का बीत गया है, क्योंकि सरकार योजना भी नहीं दे रही है। तो 3 सालों में पंचायत का विकास हो पाएगा? कहाँ से हो? जब पैसा नहीं रहा तो विकास कहाँ से होगा? सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोग अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा, अब जैसे टेक्निकली थोड़ा सा उसको, जैसे मान लीजिए बहुत सारा योजना है कि हमने लिया ग्राम सभा से, और कहीं कोई MP MLA फंड से कहीं करा लिया, तो उस योजना को डिलीट करके हम नई योजना उसमें डाल सकें, माने सप्लीमेंट्री। तो ये सब सिस्टम में बड़ा इतना लफड़ा है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो प्रणाली है सरकार की, उसमें कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। हाँ, ये फेल हो जाता है।
चलिए ये थे मुखिया हैं अनिल कुमार सिंह जी, जो कि पंचायत के मुखिया हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत में विकास हो रही है। जिस तरह से सरकार योजनाएं देर से दे रही है तो कहीं ना कहीं पंचायत में विकास बाधित है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क, नालंदा।